चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच इज ट्रू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। फर्स्ट गिवन है मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। बी में गिवन है मोर इन एक्सपायर्ड एयर देन इन एल्वियोलर एयर। सी में गिवन है मोर इन इंस्पायर्ड एयर देन इन एल्वियोलर एयर एंड डी में गिवन है मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन इंस्पायर्ड एयर। तो यहाँ पे बात करें अगर की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। exchange of gases। gaseous exchange की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी साइट होती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज alveoli। alveoli is the main site और primary site for the exchange of gases। now जो exchange of gases होता है, जो exchange होता है gases का, ये occur होता है between blood and tissues। blood and tissues के बीच में भी occur होता है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें पहले ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग में बेसिकली होता क्या है, हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इट्स एक्सहेल्ड, एक्सहेल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट दी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, गैसेस की बात करें तो होता क्या है, जो गैसेस होती है वो मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन मूव करती है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है विथ रिस्पेक्ट टू लाइक जो एल्वियोलर एयर होती है उसके बारे में, और जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसके बारे में कि कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे रहता है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, सी दिस इज द एल्वियोलाई and these are the blood capillaries। तो यहाँ होता है क्या, गैसियस एक्सचेंज। तो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको क्या करते हैं, हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मतलब यहाँ एटमोस्फियर मान ले हम, एटमोस्फेरिक एयर एंड ये हो गई एल्वियोलर एयर, एल्वियोलर एयर। तो जैसे कि हमने देखा कि जो गैसेस होती है वो मूव करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है बाहर की तरफ। इसका मतलब एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, हाई होगा देन द एटमॉस्फेरिक एयर। तभी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मूव करेगा हाई, लाइक एल्वियोलर एयर में ज्यादा होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा बाहर की तरफ, एक्सहेल करा जाएगा। एंड ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ज्यादा होगी, हाई होगी, वाइल एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होगी वो क्या होगी, लो होगी। दैट्स व्हाई इट विल मूव फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर से अंदर एल्वियोलर एयर में मूव करेगी। हम पर्टिकुलर अगर डेटा देखें तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर इन mmHg, ऑक्सीजन का भी देख लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी देख लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, इट इज 159 mm/Hg, वाइल एल्वियोलाई में इट इज 104। मतलब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेरिक एयर से, जैसे हमने डिस्कस किया। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज्यादा होगी और एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन कम होगी, देन हाई टू लो मूवमेंट होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 mmHg, वाइल एल्वियोलाई में इट इज 40 mmHg। जैसे हमने डिस्कस किया, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वाइल
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक एयर में लो होगी, देन इट द गैस विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड एल्वियोलाई से बाहर की तरफ मूवमेंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेक करें तो फर्स्ट में गिवन है मोर होता है, ज्यादा होता है इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर डेटा वाइज बात करें तो जो परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलर एयर में दैट इज 5.3%, वाइल जो परसेंटेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपायर्ड एयर में दैट इज 3.6%। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि एल्वियोलर एयर में बहुत ज्यादा होता है देन एक्सपायर्ड एयर। बी में गिवन है मोर होता है एक्सपायर्ड एयर में देन इन एल्वियोलर एयर, जो कि इनकरेक्ट है। एल्वियोलर एयर में ज्यादा होता है देन एक्सपायर्ड एयर, एज वी ऑलरेडी डिस्कस, ये पॉसिबल नहीं है। सी में गिवन है कि इंस्पायर्ड एयर में ज्यादा होगा एल्वियोलर एयर से, मतलब जो हम इनहेल कर रहे हैं एयर, उसमें ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन एल्वियोलर एयर से, जो कि इनकरेक्ट है। एल्वियोलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, नॉट इंस्पायर्ड एयर। डी में गिवन है ज्यादा होता है एल्वियोलर एयर में देन इन इंस्पायर्ड एयर, दिस इज अगेन इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज मोर इन एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। आंसर इज ए, मोर इन alveolar air than in expired air. I hope you understood it well. Best of luck.